साल 1990 गर्मियों की छुट्टियों में एक परिवार मुंबई से भारत के सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी की लंबी ट्रेन यात्रा पर निकलने वाला था। स्टेशन की चहल पहल, चाय की खुशबू और यात्रियों की भीड़, सफर शुरू होने का उत्साह हर चेहरे पर दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी और एक नई यादगार यात्रा की शुरुआत हो गई। मुंबई की भीड़ पीछे छूट गई और सामने फैल गए हरे भरे खेत और छोटे छोटे गांव। ट्रेन अब पश्चिमी घाट के सुंदर पहाड़ों के बीच से गुजर रही थी। प्रकृति जैसे मुस्कुरा रही थी। जैसे ही ट्रेन सुरंग में जाती, बच्चे जोर से चिल्लाते और बाहर निकलते ही पंपी दिखता। माँ ने टिफिन खोला। घर के बने पराठे और अचार की खुशबू ने पूरे डिब्बे को खुश कर दिया। कुछ ही देर में ट्रेन पुणे स्टेशन पहुंची, जहां हर तरफ चाय गरम की आवाज गूंज रही थी। शाम होते होते आसमान नारंगी रंग में रंग गया और सफर और भी खूबसूरत लगने लगा। रात के समय ट्रेन में अंताक्षरी शुरू हो गई। अनजान लोग भी दोस्त बन गए। चलो माँ से शुरू करें। अगली सुबह ट्रेन दक्षिण भारत की हरियाली के बीच से गुजर रही थी। एक लंबे पुल से गुजरते समय नीचे बहती नदी का दृश्य सबको मंत्रमुग्ध कर रहा था। अब नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई देने लगे। यह कर्नाटक का सुंदर तटीय इलाका था। ठंडा नारियल पानी और ताजा केले। हाँ, सफर का मजा और बढ़ गया। खिड़की से पहली बार समुद्र दिखाई दिया। नीला पानी और ठंडी हवा सबको रोमांचित कर रही थी। केरल के बैकवाटर का शांत और सुंदर दृश्य किसी चित्र की तरह लग रहा था। हर गांव अलग अलग रंगों और खुशियों से भरा दिखाई देता था। अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई और कांच पर गिरती बूंदें सफर को और रोमांटिक बना रही थी। कोच्चि के पास बैकवाटर पर बना पुल पार करते समय सबका ध्यान खिड़की पर ही था। सफर में बने नए दोस्त इस यात्रा को और भी यादगार बना रहे थे। दक्षिण भारत के स्वाद, इडली, डोसा और फिल्टर कॉफी ने सबका दिल जीत लिया। मदुरई के पास मंदिरों के विशाल गोपुरम आसमान को छूते हुए दिखाई दे रहे थे। अब सफर अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा था। सूर्यास्त की रोशनी में यह सफर किसी फिल्म के दृश्य जैसा लग रहा था। तमिलनाडु की धरती पर पहुंचकर यात्रा का रोमांच और बढ़ गया। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद ट्रेन कन्याकुमारी पहुंच गई। यह वही जगह थी जहां तीन समुद्र मिलते हैं। सुबह का सूर्योदय इतना सुंदर था जैसे प्रकृति खुद इस यात्रा का स्वागत कर रही हो। दूर समुद्र के बीच खड़ा विवेकानंद रॉक मेमोरियल इस जगह की पहचान था। 1990 की यह ट्रेन यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं थी, यह परिवार के साथ बिताई गई जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन गई।